नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात। तो उसमें पहला प्रश्न ऐसा है कि यदि अगर एक tan a क्यूब प्लस 4b क्यूब रेशियो 11 a क्यूब माइनस 15 b क्यूब इक्वल टू 7:5 है, तो देन 10a प्लस 5 रेशियो 9a माइनस 2b इक्वल टू व्हाट। देखो यहाँ पर हमें ये दिया, मतलब हमें देखो ये tan a क्यूब प्लस 4b क्यूब डिवाइड 11a क्यूब माइनस 15b क्यूब दिया। देखो tan a क्यूब प्लस 4b क्यूब। अब ये रेशियो का मतलब एक तरह से बट्टा ही होता है, भागी होता है। यानी बट्टा में क्या है, 11a क्यूब माइनस 15b क्यूब और इक्वल बन रहा है वापस ये 7/5 है। मतलब रेशियो का मतलब एक तरह से डिवाइड ही होता है। तो ये हमें एक्चुअल में दिया है। अब यहाँ पर हमें ये रेशियो निकालना है, पर ये निकलेगा कब, जब हमें ए और बी का वैल्यू पता होगा। तो ए और बी का वैल्यू पता होगा तो मतलब ए और बी का रेशियो पता होगा, तब ए और बी का रेशियो पता, मतलब यहाँ से हमें ए और बी का रेशियो निकले, इसमें से ए और बी का रेशियो निकले, मतलब ए और बी की वैल्यू निकलेगा। पहले देखो यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चौकड़ी गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो 10 पंचे 50 a क्यूब प्लस 4 पंचे 20 क्यूब इक्वल टू 11 से 77 a क्यूब माइनस 15 सत्ते 105 b क्यूब होगा। देखो ऐसा होगा, 10 पंचे 50 a क्यूब प्लस 4 पंचे 20 क्यूब इक्वल टू 11 से 77 a क्यूब माइनस 15 सत्ते 105 b क्यूब। तो हमें ऐसा मिलेगा। अब a वाले को एक तरफ करो और b वाले को एक तरफ करो। देन यहाँ पर देखो ये b वाले पद को हम इधर लाते हैं और a वाले पद को उधर लाते हैं। देन देखो यहाँ पर ये 20 b क्यूब प्लस 105 b क्यूब इक्वल बराबर 77 a क्यूब माइनस 15 a क्यूब होगा। देखो ऐसा होगा 20 b क्यूब, ये माइनस प्लस हो गया 105 b इक्वल 77 a क्यूब माइनस 50 a क्यूब। अब यहाँ पर 105 में हमें 20 जोड़ना है, तो 105 में हमें 20 जोड़ा 20 ऐड किया तो हमें मिलेगा 125 b क्यूब। 20 b क्यूब प्लस 105 b क्यूब बराबर 125 b क्यूब होता है, इक्वल बराबर इधर यहाँ पर देखो ये 77 में से 50 को माइनस करने, ऐसा करने पर हमें कितना मिलेगा, ऐसा करने पर हमें मिलेगा 27, मतलब हमें मिलेगा 27 a क्यूब। मतलब 77 टाइम्स a क्यूब में से 50 टाइम्स a क्यूब माइनस तो हमारे पास बचेगा, वी हैव रिमेन्स 27 टाइम्स a क्यूब। ये हमारे पास है। अब यहाँ पर देखो ये 27 को हम इधर लाते हैं और b क्यूब को इधर लाते हैं। देखो हमारे पास ये 125/27 बराबर a क्यूब डिवाइड b क्यूब होगा। देखो 125 डिवाइड इक्वल टू a क्यूब डिवाइड ये b क्यूब होगा। अब यहाँ पर ये a क्यूब डिवाइड b क्यूब, इसको हम देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, a डिवाइड b होल क्यूब ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो
ये पूरे को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए डिवाइड बाई होल क्यूब ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान देखो यहाँ पर हमें निकालना है ए डिवाइड बी का वैल्यू। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इधर लगेगा घनमूल क्यूब रूट लगेगा, इधर घनमूल लग जाएगा क्यूब रूट लगेगा और इधर क्यूब हट जाएगा, तो हमें ए डिवाइड बी का वैल्यू मिल जाएगा। देन 125 का घनमूल 5 होता है और 27 का घनमूल 3 होता है। देखो कैसे, देखो 5 का घन मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 होता है, तो 5 पंचे 25, 25 बटे 125 होता है। तो रिवर्स क्या होगा, रिवर्स 125 का घनमूल ये 5 होता है, 5 होता है 5 होता है, ऐसा समझना होता है। 125 का घनमूल 5 और 27 का घनमूल 3 होता है। मतलब ए डिवाइड बी का वैल्यू हमें 5/3 मिला, 5 डिवाइड 3 मिला। मतलब ए बराबर 5 है तो बी बराबर 3 है, ए बराबर 5 है तो बी बराबर 3 है। तो ये हमें वैल्यू रखना है, कहाँ पर, देखो इसमें रखना है, ए और बी की जगह पर रख देना, हमें आंसर मिल जाएगा। देखो इसको हम लिख लेते हैं। देखो ए लेना है हमें कितना, ए लेना है हमें 5 और बी लेना है हमें 3, बी लेना है हमें 3। तो देखो आगे देखो, देखो हमें इसका वैल्यू निकालना। देखो पहले देखो 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 ये एक्चुअल में ऐसा है, 3a प्लस 5b डिवाइड 9a माइनस 2b है। 3a प्लस 5b डिवाइड 9a माइनस 2b है। तो आगे बराबर इक्वल 3 का 3, ए लेना है 5 प्लस 5 का 5, बी लेना है 3 और बट्टा में 9 का 9, ए लेना है 5 माइनस 2 का 2, बी लेना है 3। बस इसको सोल्व करना है, आंसर निकल जाएगा। देखो ये 5 दिया 15 प्लस ऑल्सो 5 दिया 15 होगा, बट्टे में 9 पंचे 45 माइनस 3 दूनी 6, तो हमें ऐसा मिलेगा। 15 15 हो गया 30 और बट्टे में 45 में से 39 होता है, 39 होता है। अब आगे 10 तिया 30 होता है और 13 तिया 39 होता है। तो ऐसा करने पर देखो ये 3 3 ऊपर नीचे चला जाएगा, मतलब हमें मिलेगा 10 13। मतलब आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 10:13, 10:13 ये हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखो 10:13, 10:13, 10:13, 10:13, विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। अगला देखिए, यदि x³ प्लस वाई क्यूब रेशियो x² माइनस xy प्लस वाई इक्वल टू 3:1 और x² माइनस वाई रेशियो x प्लस वाई इक्वल टू 5 से है, तो ध्यान 2x/3y क्या होगा। देखो यहाँ पर हियर पहले देखो ये x³ प्लस y³ बराबर x प्लस वाई x² माइनस xy प्लस y² होता है किसी पर। तो ये x³ प्लस y³ देखो ये अलजेब्रा का फॉर्मूला है, बीजगणित का सूत्र है। जो देखो ये x³ प्लस y³ बराबर x प्लस y इंटू x² माइनस xy प्लस y²
होता है, यानी कि ऊपर में ये है और बट्टा में क्या है, बट्टा में है ये x² माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, देखो सेम ही है, देखो बट्टे में ये x² माइनस एक्स वाई प्लस वाई सेम ही है, तो ये कट जाएगा। मतलब देखो इसके बराबर क्या दिया है हमें, इसके बराबर हमें दिया है 3:1, मतलब 3/1 दिया है, तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर हमें 3 मिलेगा। देखो ये चला गया तो x प्लस वाई बराबर ये 3 होगा, 3 होगा, x प्लस वाई बराबर हमें 3 दिया। सिमिलरली हमें दिया है x² माइनस वाई, तो ये मतलब क्या होगा, x माइनस वाई गुणा x प्लस वाई होता है, और बट्टे में x प्लस वाई ऑल्सो दिया। ये देखो x² माइनस वाई स्क्वायर x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होता है, और बट्टे में दिया है x प्लस वाई, और इक्वल ये 5 डिवाइड से हो रहा, ये 5 डिवाइड से हो रहा है। देखो ये x प्लस वाई गया है, यानी कि x माइनस वाई बराबर मिलेगा हमें 5/6। देखो यहाँ से हमें मिलेगा x माइनस वाई बराबर 5/6, x माइनस वाई इक्वल 5/6। अब आगे देखो, हमें निकालना है 2x/3y, मतलब हमें x और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा, x और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा, x और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा, मतलब हमें x और y का रेशियो निकालना पड़ेगा, x और y का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो हम ये x प्लस वाई और ये x माइनस वाई का हम रेशियो ले लेते हैं। देखो ये x प्लस वाई और ये x माइनस वाई का हम रेशियो ले लेते हैं, अनुपात ले, तो ये बराबर क्या हो, देखो बराबर x प्लस वाई यहाँ पर कितना है, ये 3 है, और रेशियो x माइनस वाई ये 5/6। देखो x प्लस वाई 3 है, और बट्टा में x माइनस वाई ये 5/6। अब ये 6 ऊपर चला जाएगा, मतलब ये 6 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 6 या ऊपर में 18 हो जाएगा, और नीचे में ये 5 बचे, मतलब हमारे पास x प्लस वाई 18 है और x माइनस वाई 5, x प्लस वाई 18 x माइनस वाई 5 है। अब हमें तो निकालना है x रेशियो वाई, निकाल, मतलब हमें निकालना है x का वैल्यू y का वैल्यू, x का वैल्यू y का वैल्यू। तो देखो यहाँ पर आपको याद करके रखना है, रिमेंबर करके रखना है। देखो यदि हमें दो संख्याओं का योग मालूम है और वो ही दो संख्या का हमें डिफरेंस मालूम है, तो देखो ये पहली संख्या मतलब f जो होगा वो जोड़ के आधा होता है, और दूसरा संख्या मतलब y क्या होता है, y होता है ये 18 माइनस 5/2, मतलब घटा के आधा कर देना होता है, माइनस करके डिवाइड 2 करना होता है, फिर से देखो यदि x प्लस वाई बराबर हमें मालूम हो और x माइनस वाई बराबर भी मालूम हो, मतलब दो संख्याओं का हमें एडिशन मालूम हो और वही दो संख्या में सब्ट्रैक्शन मालूम हो, तो पहला संख्या मतलब x जो होगा वो दोनों को जोड़ के आधा होगा, मतलब 18 प्लस 5/2 होगा, और दूसरा संख्या मतलब y क्या होगा, y घटा के आधा होगा, मतलब 18 माइनस 5/2 होगा, 18 माइनस 5/2 होगा, x इतना होगा y इतना होगा। अब ये बट्टे में दो चला जाएगा, इस लोग को लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब अब आगे देखो ये 18 5 23 होता है, 23 होता है, और बट्टे में देखो 18 माइनस 5 13 होता है, कटिंग होता है, मतलब x बराबर मिला हमें 23, y मिला हमें 13, x मिला 23, y मिला 13, तो ये यहाँ पर रखना, ये पुट करना, ये देखो ये 2 का 2, x मिला हमें 23, रेशियो 3 का 3,
वाई मिला हमें 13, तो हमें ऐसा मिला ये। तो आगे बराबर इक्वल 23 दूनी 46 होता है रेशियो, ये 13 तिया 39 होता है। 23 दूनी 46, 13 तिया 39, मतलब यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है 46 39। ऑप्शन में देखो 46 39, 46 39, अरे विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, यदि A रेशियो बी इक्वल टू 11:7 और B रेशियो सी इक्वल टू 5:19, देन A रेशियो B रेशियो सी इक्वल टू 4। देखो यहाँ पर हियर देखो ये जो प्रश्न है, तो देखो ये बाय ऑप्शन आराम से निकल जाएगा, बाय ऑप्शन आराम से निकल जाएगा। मतलब देखो पहले देखो यहाँ पर देखो हमें दिया है कि ए और बी का रेशियो 11 और 7 का होना चाहिए, मतलब ए 11 होना चाहिए, बी 7 होना चाहिए। ए और बी का रेशियो 11-7 का होना चाहिए। तो हम ऑप्शंस में चेक करते, वेरीफाई करते। तो देखो पहले हमने जानबूझ के डी को उठा दिया, हमने विकल्प डी को लिया। तो इसमें देखो ये दिया है हमें, ऑप्शन में जो दिया है वो क्या दिया है हमें, ए बी सी दिया है। ये जो ऑप्शन दिया है वो हमें ए बी सी दिया है, ए रेशियो बी रेशियो सी दिया है, ए रेशियो बी रेशियो सी दिया है, ए रेशियो बी रेशियो सी दिया है, मतलब ये ए है, बी है, सी है। तो ए कितना है 55 है, ए कितना है 55 है, रेशियो बी कितना है 133 है। अब ए और बी का रेशियो 11:7 होना चाहिए, 11:7 होना चाहिए। देखो यहाँ से होता है या नहीं होता, होता है या फिर नहीं होता। देखो ये 55 को तो हम 11×5 = 55 ऐसे लिख सकते हैं, और ये 133 को हम ऐसा कुछ भी लिख सकते नहीं है। 133 को हम ऐसा कुछ भी लिख सकते नहीं, मतलब ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, 55 ही रहेगा, देखो 55 ही रहेगा, 133 ही रहेगा, मतलब ये 11 कभी मिलेगा नहीं और बी 7 कभी मिलेगा नहीं, मतलब ये आंसर हो नहीं सकता, ये हमारा आंसर हो नहीं सकता। अब इसमें चेक करो, देखो इसमें भी देखो यहाँ पर 20 होना, जबकि यहाँ पर 133 है, और ये 35 को हम 7×5 ऐसे ले सकते हैं, और ये 133 में कुछ भी कटेगा नहीं। देखो 35 को हमने 7×5 ऐसे लिखा है, और ये 133 पर ये 133 ऐसे रहेगा, ये 133 ऐसे रहेगा, इसमें कुछ भी कटेगा नहीं, मतलब 133 रहेगा, मतलब यहाँ पर 20 नहीं आ सकता है, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अब इसमें 35 को हम इसमें 7×5 रेशियो, और 55 को हम लिख सकते हैं 11×5, 11×5 = 55, 35 7×5 = 55, 11×5 = 55। अब ये 5 कट जाएगा तो हमें मिलेगा 7 11 मिलेगा, यहाँ पर उल्टा मिलता है, पहले 11 होना चाहिए, देखो यहाँ पर उल्टा मिलता है, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है, मतलब यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है, मतलब यहाँ पर ए 11 मिल जाएगा और बी 7 मिल जाएगा। देखो मिल ही जाएगा, देखो 55 मतलब देखो उल्टा है, देखो 11×5 = 55 रेशियो 45 मतलब 7×5 = 35, देखो 55 मतलब 11×5 = 55, 35 मतलब 7×5 = 35, 5
गया, हमें मिला 11 शब्द, 11 शब्द ए बी आ गया, मतलब यही आंसर होगा, यही उत्तर होगा। तो ये बाई ऑप्शन हो गया। अब इसको हम मेथड से सॉल्व करते हैं। देखो यहां पर ये हमें दिया है कि ए रेशियो बी बराबर 11:7 और बी रेशियो सी हमें दिया है 5:19। बी रेशियो सी हमें दिया है 5:19, 5:9। अब ये दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन बी है, बी है। अब आगे बी को हमने देखा तो बी इसमें 7 है, जबकि इसमें भी 5 है, मतलब अलग अलग है। तो पहले बी को समान करना होता है, 7 5 को इक्वल करना पड़ेगा। तो सीधा सा बात है, देखो ये 5 से इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये 7 से इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये पूरे को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये पूरे को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान देखो यहाँ पर 11 पंचे 55 होगा, 7 पंचे 35 होगा, इधर 5 छठे 35 होगा, इधर 19 सत्ते 133 होता, ये 19 सत्ते 133 होता ये, मतलब ए कितना मिला हमें? 55 मिला। देखो ए हमें, देखो ये 55 मिला। बी कितना है? 35 है। बी कितना है? 35 है। और लास्ट में सी कितना है? 33 है। देखो सी 33 है, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखिए, यदि आर रेशियो बी बराबर 2/3 और बी रेशियो सी इक्वल 5/8 है तो 3a प्लस सी रेशियो 4b माइनस सी इक्वल टू 4। देखिए यहाँ पर ये सेम चीज है, हमें ए बी और सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ए बी और सी का वैल्यू आउट करना पड़ेगा। देखो पहले हमें ये दिया, ये गिवन, देखो 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 हमें निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना, हमें आउट करना है ए रेशियो बी रेशियो सी, मतलब हमें ए बी और सी का वैल्यू निकालना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालना है, छोटा से छोटा वैल्यू निकालना है। तो देखो पहले हमें दिया है ए रेशियो बी 2-3 दिया, ये 2-3 दिया, 2:3 दिया, आगे बी रेशियो सी दिया हमें 5:8, 5:8। देखो बी रेशियो सी में दिया है 5:8, 5:8, मतलब इसको नीचे में लिखना होता है, नीचे में लिखना, बिलो में राइट करना होता है ये। देखो ये देखो, अब आगे बराबर इक्वल। देखो अब देखो यहाँ पर ये ब्लैंक है, उसको फिल करना होता है, मतलब यहाँ पर देखो 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 ये 3 को ही कॉपी कर देना, जो बगल में संख्या तो उसको ही कॉपी कर देना होता है। इसलिए यहाँ पर ब्लैंक है तो इसमें ये 5 को ही लिख देना होता है, मतलब कॉपी कर देना, जो पास में संख्या होता है उसको ही कॉपी कर देना होता है। अब ये गुणा कर देना होता है, 5 दूनी 10 रेशियो 5 दिया 15 और ये 8 दिया 24 हो गया। अब ये तीनों में से देखो कुछ भी कटेगा नहीं, ये तीनों में से कुछ भी कटेगा नहीं, कुछ भी डिलीट होगा नहीं, मतलब यही हमारा रेशियो हो गया। मतलब ए बराबर 10 है, बी बराबर 15 है और सी बराबर 24 है। तो ये रख देना है। ध्यान दे पर ही यार हमें निकालना है, ये निकालना है हमें। देखो इसका वैल्यू निकालना है, तो ये देखो 3 का 3, आगे ए कितना है? ए 10 प्लस सी कितना है? सी यहाँ पर 24
और नीचा में 4 का 4, बी कितना है, बी यहाँ पर 15 है, 15 आया है, माइनस सी यहाँ पर आया है 24। तो इसको हमें हल करना है कुल मिलाकर। 10 तिया 30 प्लस 24 24, नीचे में 15 चौके 60 माइनस 24 बराबर इक्वल 30 24, देखो 40 50 54 होता है, और बट्टे में 60 माइनस 24, देखो 60 माइनस 24, देखो देखो 60 गया 50 गया, देखो ये होगा 36 मिले। अब आगे हमें देखो ये 18 दूनी 36 होता है, और देखो 18 तिया 54 होता, देखो 18 तिया 2 होता है, तो 18 में 37, 18 तिया 54 होता है, तो ये 18 18 चला, मतलब हमें मिलेगा ऊपर में 3, नीचे में मिलेगा 2, मतलब 3 2 हमारा आंसर है, 3 2 हमारा आंसर है, 3 2 हमारा आंसर है, विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखो, यदि ए रेशियो बी इक्वल 3 रेशियो 5, बी रेशियो सी इक्वल 7 रेशियो 8 और सी रेशियो डी इक्वल 2 रेशियो 3, तो 2a रेशियो 3d इक्वल टू व्हाट। देखो यहाँ पर हमें देखो 2a रेशियो 3d निकालना है, तो पहले ये 2 और 3 को भूल जाओ, 2 और 3 को भूल जाओ, मतलब हमें a रेशियो d निकालना है, a रेशियो d निकालना है, मतलब हमें, मतलब देखो ए जो है, देखो यहाँ पर लगातार दिया है, कॉन्सेक्यूटिव दिया है, देखो यहाँ पर लगातार दिया है, कॉन्सेक्यूटिव दिया है, देखो यहाँ पर ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद डी है, देखो ऐसा रेशियो दिया है, ए के बाद बी है, बी के बाद सी है और सी के बाद डी दिया है, और हमें जाना है ए से डायरेक्ट डी पर, देखो ए से जाना है हमें डायरेक्ट डी पर, ए से जाना है हमें डायरेक्ट डी पर, ऐसे जाना हमें डायरेक्ट डी पर, तो इसका शॉर्टकट होता है, मतलब ये ए डिवाइड डी को हम लेते हैं ए डिवाइड बी गुना बी डिवाइड सी गुना सी डिवाइड, देखो ए डिवाइड डी को हम ए डिवाइड बी इनटू बी डिवाइड सी इनटू सी डिवाइड डी ऐसे लिखते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर देखो बी गया सी गया, तो ए डिवाइड डी बराबर ए डिवाइड डी होगा, ए डिवाइड डी बराबर ए डिवाइड डी होगा, मतलब ए डिवाइड डी को हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये देखो, मतलब देखो ये क्या है, ये ए डिवाइड डी ए रेशियो डी है, देखो ये ए रेशियो डी ही है, ए रेशियो डी है, ए डिवाइड डी है, मतलब ये ए डिवाइड ए रेशियो डी है, ए रेशियो डी है, तो आगे बराबर इक्वल ए डिवाइड बी, हमें क्या दिया है, देखो ए डिवाइड बी मतलब ए अनुपात भी हमें 3 5 मतलब 3 डिवाइड 5 दिया गुणा बी डिवाइड सी, बी रेशियो से हमें 7 8 दिया, मतलब 7/8 दिया इनटू सी डिवाइड डी, सी डिवाइड डी 2/3 है, 2 रेशियो 3 2/3 है, हल करो, देखो यहाँ पर देखो 2 चौक 8, 3 3 गया, ऊपर में 7 बचा, नीचे में 5 चौक 20 बचा, 3 3 गया, 2 चौके 8, देखो नीचे में 5 चौके 20 और ऊपर में 7 बचा, ये ए बराबर मिला हमें 7, डी बराबर मिला 20, ए मिला 7, डी मिला 20। अब हमें निकालना है 2a रेशियो 3d, 2 का 2 ए कितना है, ए यहाँ पर 7 ही रखा, रेशियो 3 का 3 डी है कितना 20, देखो 2 का 2 ए है 7, रेशियो 3 का 3 डी है यहाँ पर 20। अब यहाँ पर ये 2 दाही 20 होता है, तो यहाँ पर बचा 7 रेशियो, इधर बचा 10 दाही 30, तो ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर 7 30, देखो 7 30
सात 730 यानी विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, यदि 3 बराबर 4 बी बराबर 5 सी तो ए रेशो बी रेशो सी इक्वल टू 1। देखो पहले तो हम इसको बाई ऑप्शन बी सॉल्व कर सकते, मतलब देखो ये ए बी और सी की जगह पर हम ऐसा क्या रखें जिससे ये तीनों का आंसर बराबर हो जाए। फिर से ये ए बी और सी की जगह पर कौन सा संख्या हम रखें जिससे ये तीनों का आंसर बराबर हो जाएगा, तीनों का उत्तर बराबर हो जाएगा, तीनों का आंसर इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर ये जो हमें दिया है वो ए बी और सी का वैल्यू ही दिया है, ए बी और सी का वैल्यू ही दिया है। मतलब पहला जो है तो ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। पहला ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। तब यहाँ पर हम ऑप्शन में देखते हैं, मतलब देखो यहाँ पर हम इसको पकड़ते, पहले हम ए लेते हैं तो ए लेना है हमें 10, बी लेना है 7 और सी लेना है 6। तो देखो यहाँ पर हियर देखो 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 इस ऑप्शन देखो साइड पर हम लिखते हैं, इसमें देख लेते हैं। देखो 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 एक ही जगह पर हमने रखा 10, तो 10 या 30 हो गया। देखो यहाँ पर 30 हो गया, 30 हो गया। आगे यहाँ पर 7 लगा, 7 जो 28 हो गया। अब हमें मालूम है कि 30 और 28 बराबर नहीं है, 30 इज नॉट इक्वल टू 28। देखो 30 28 के बराबर नहीं है, यानी कि ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। अब दूसरा लिया, ए लेना है 10, बी लेना है 5, रखा तो 10 या 30 हो गया, 3 दाएं 30 हो गया इधर। आगे बी लेना है 5, तो 5 चौके 20 है, यानी 30 20 इक्वल नहीं, 30 और 20 इक्वल नहीं है, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं। तीसरा लिया 20 रखा, 20 दोनों यहाँ पर देखो 20 3 है, देखो 20 दिया यहाँ पर 60, देखो देखो 20 दिया यहाँ पर 60 मिला। आगे यहाँ पर बी जगह 15 रखा, बी की जगह में 15 रखा, तो 15 चौके 60 होता है। यहाँ पर सी की जगह में 12 रखा, तो 12 मुझे 60 भी होता। देखो ये मैच कर गया, मैच कर गया। देखो 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 20 या 60, 15 चौके 60, 12 में 60, 60 60 आ गया बराबर, मतलब यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। अब इसको आप मेथड से भी बना सकते हो। तो देखो यहाँ पर हमें दिया है कि 3 बराबर 4 बी बराबर 5 है, 3 बराबर 4 बी बराबर 5 है, मतलब ये तीनों का जो आंसर है वो बराबर है, तीनों का जो उत्तर है वो इक्वल है। तो हम मान लेते हैं कि ये तीनों का आंसर बराबर इक्वल क्या लेते हैं। देखो पहले देखो ये हमें 3a बराबर 4b बराबर 5c दिया है, 3a बराबर 4b बराबर 5c दिया है, ये सभी का आंसर बराबर है। तो हमने ये सेम आंसर मान लिया। क्या माना, तो हमने जानबूझ के माना 3 4 5 का आलसीयन, हमने आज्यूम कर लिया 3 4 और 5 का लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आगे हमें पता है वी नो दैट 3 4 और 5 का आलसीयन लिस्ट कॉमन मल्टीपल 60 होता है, 60 होता है, मतलब तीनों का सेम आंसर हमने 60 मान लिया, 60 मान लिया, मतलब 3 4 5 के एलसीएम मान लिया, मतलब ये जो कोएफिशिएंट है गुणक है उसका एलसीएम हमने मान लिया। अब क्या होगा, अब ये 3 बराबर 60 होगा, 4 भी बराबर भी 60 होगा,
एंड ये 5 ही बराबर भी 60 होगा, सभी के बराबर 60 होगा, 3 बराबर भी 60 होगा, 4 भी बराबर भी 60 होगा और 5 ही बराबर भी 60 ही होगा। तो यहां से ये मिलेगा हमें 60/3। देखो देखो डायरेक्ट लिखते हैं, डायरेक्ट यूज करेंगे। देखो हमें निकालना है ए रेशियो बी रेशियो से। देखो हमें आउट करना है ए रेशियो बी रेशियो इक्वल बराबर ए कितना मिलेगा। देखो ए यहां से मिलेगा 60/3, 60/3 रेशियो बी मिलेगा, बी प्राप्त होगा 60/4, 60 रेशियो सी प्राप्त होगा यहां से 60/5, 60/5 इक्वल बराबर। देखो 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 60 में लगेगा 3 से 20 बार, 20 क्या 60 होते हैं, लगेगा यहाँ पर 15 बार में, 15 चौके 60, 60 में 4 से 15 बार में लगेगा, 15 डैश में डिवाइड होगा। 60 जो है देखो ये जो 60 है ये 4 से बाय 4 15 टाइम्स में डिवाइड होता है और लास्ट में ये 12 पंचे 60 होता है। तो 60 में 5 6 12 बार में भाग, मतलब हमें मिलेगा 20 15 12, 20 15 12, 20 15 12। अब इसमें हम देखें तो इसमें देखो कुछ भी कटेगा नहीं, देखो इसमें देखो कुछ भी कटेगा नहीं, देखो इसमें देखो 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 कुछ भी कटेगा नहीं, ये इस है, मतलब ये है स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये छोटे छोटा मान है, यही हमारा आंसर है। 20 15 12, 20 15 12, 20 15 12, यानी ये थैंक यू।